हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 9 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 54 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक, क्या है बच्चों? -10 से 4 अधिक, अधिक का मतलब क्या है बच्चों? जोड़ना है। तो -10 प्लस का 4, ठीक है बच्चों। -10 से 4 ज्यादा, तो -10 में क्या करना है बच्चों? 4 को जोड़ना है। तो बच्चों देखो, -10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा बच्चों? -6। कितना होगा? -6। या बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं 4 - 10। तो बच्चों 4 में से 10 तो नहीं जाता, लेकिन 10 में से कितना जाएगा? 4। तो कितना आएगा? 6। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो आगे क्या लगेगा? माइनस। यानी पहले प्रश्न का उत्तर होगा -6। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 3 से पूरी पूरी विभाज्य संख्या कौन सी है? बच्चों, हमने 3 की भाज्यता का नियम पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि हमें क्या करनी है? हमें संख्या के अंकों की जोड़ करनी है। क्या करनी है? संख्या के अंकों की जोड़। एक संख्या के अंदर जो अंक मौजूद है उनकी क्या करनी है? जोड़। यदि उस जोड़ में 3 का भाग जाता है तो फिर उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहां पर बच्चों वो संख्या है 35,361। देखो बच्चों, इसकी जोड़ करते हैं हम। और जोड़ कितनी आती है? देखो बच्चों, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18। यानी इस पूरे की जो बच्चों जोड़ है वो कितनी है? 18। और बच्चों 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, अतः इस संख्या में भी 3 का भाग क्या होगा? पूरा पूरा जाएगा। बाकी ये जो बाकी है इनके योग में 3 का भाग नहीं जाता है, अतः इस संख्याओं में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। निम्न में 60 का एक गुणनखंड नहीं है। मतलब क्या हुआ बच्चों? कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 60 में पूरा पूरा नहीं जाता है? इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 60 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाता? तो बच्चों 15 का भाग जाता है, 15 चौक 60। 30 का जाता है, 30 दूनी 60। 20 का जाता है, 20 तिया 60। लेकिन बच्चों 40 का भाग 60 में पूरा पूरा नहीं जाता है, अतः 40 60 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है। आगे बच्चों, संख्या 18 और 24 का लघुत्तम समाप प्रत्यय यानी कि लसप कितना है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, कैसे ज्ञात करोगे? 18 और 24 को ऐसे लिखना है। ठीक है। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का भाग। 2 का भाग 18 में 9 बार, 24 में कितनी बार? 12 बार। फिर बच्चों 2 का भाग 9 में नहीं जाता, 9 ऐसा का ऐसा। 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर बच्चों 2 का भाग 9 में नहीं जाता है, 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर बच्चों 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 में 1 बार। फिर बच्चों 3 का भाग 3 में 1 बार और 1। अब क्या करना है? जिस जिसका भाग दिया है उन सबका गुणा करना है। तो बच्चों देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। कितना उत्तर होगा इसका बच्चों? 72। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 27, 90 और 15 के आपको क्या निकालने हैं? सार्वक गुणनखंड। क्या निकालने हैं? गुणनखंड। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1, 27, 90 और 15। तो सबसे पहले 15 के गुणनखंड क्या होंगे? यानी 15 में किस किस का भाग जाता है? देखो 15 में 1 का भाग जाता है, फिर 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का जाता है और 15 का जाता है। ये हो गए 15 के गुणनखंड। दूसरा है आपका 27। 27 में देखो किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, फिर बच्चों 3 का जाता है, 9 का जाता है और 27 का भाग जाता है। अगला है बच्चों 90। 90 में किसका भाग जाता है? देखो बच्चों 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, फिर बच्चों 5 का जाएगा, फिर 6 का जाएगा, फिर 9 का जाएगा, 10 का जाएगा, 18 का जाएगा और 45 का जाएगा और 90 का जाएगा। ठीक है। तो 15 के गुणनखंड ये हो गए, 27 के ये और 90 के ये। तो क्या बोल रहा है? सार्व। सार्व का मतलब है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, जो तीनों के अंदर उभयनिष्ठ है वो आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। तो बच्चों तीनों में देखो कौन कौन सी संख्या है? देखो 1 तीनों में है, तो सबसे पहला इसका जो सार्वक गुणनखंड है वो क्या होगा? 1। फिर बच्चों देखो 3 तीनों में है, 3 15 में भी है, 27 में भी है और 90 में भी है।
तो 3 हो जाएगा इसका सार्वक गुणनखंड। इसके बाद कौन सी संख्या है बच्चों? तो देखो इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों के अंदर है। तो बच्चों आपके जो सार्वक गुणनखंड है वो क्या होंगे? 1 और 3। यानी 1 और 3 वह संख्या है जिसका भाग 15 में भी जाता है, 90 में भी जाता है और किस में जाता है? 27 में भी जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। महत्तम समापवर्तक यानी आपको मसप निकालना है, HCF। क्या निकालना है? मसप HCF। तो देखो बच्चों मसप कैसे निकालेंगे? 32 के आपको गुणनखंड लिखने हैं। 32 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का, 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का और फिर किसका जाता है? 32 का। ठीक है। फिर 24 के गुणनखंड 1 का भाग जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, फिर 12 का और फिर इसका जाएगा 24 का। अब दोनों के अंदर कॉमन कौन है? देखो 1 है, 1 इसमें भी है, 2 है दोनों में, 2 भी है, फिर क्या है? देखो 8 इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो इसमें और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें कॉमन? 8 है। जो यानी 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 32 में भी जाता है और 24 में भी जाता है। तो आपका HCF यानी जो मसप है इसका बच्चों आपके 24 और 32 का वो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। यानी 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 24 और 32 दोनों में पूरा पूरा जाता है। अगला है बच्चों 36 और 72 का। तो बच्चों 36 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, फिर आपका 6, फिर आपका 12, फिर आपका 18 और फिर आपका 36। इसी तरह 72 के 1, 2, 3, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर बच्चों 12, फिर 24, फिर 36 और फिर बच्चों 72। ठीक है। अब दोनों में देखो कॉमन कौन कौन से हैं बच्चों? 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, 3 भी है दोनों में, 4 भी है दोनों में, फिर 6 भी है दोनों में, फिर 12 भी है दोनों में। 12 के बाद देखो अगली संख्या कौन सी है? 36 है जो दोनों के अंदर है। तो 36 क्या है? 36 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 36 और 72 में पूरा पूरा जाता है। तो आपके 36 और 72 का जो बच्चों मसप है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा बच्चों 36। कितना आ जाएगा? 36। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7 यहां पर दिया हुआ है 50 से 100 तक संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं है मतलब क्या है? वो अभाज्य है। जो संख्या भाज्य नहीं है वो कौन सी है? अभाज्य। अभाज्य का मतलब है क्या है? जिसमें जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है, जिसमें केवल एक और स्वयं यानी खुद का भाग जाता है। ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है बच्चों वो संख्या क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभाज्य। ठीक है। जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, केवल खुद का जाता है। तो बच्चों देखो 50 से 100 के बीच में कौन सी संख्या है? तो सबसे पहली संख्या है 53। 53 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता केवल 53 को छोड़ के। अगली संख्या है 59। ठीक है। उसके बाद बच्चों है आपका 61। ठीक है। उसके बाद है आपका 67। उसके बाद आपकी संख्या है वो है आपकी 71। उसके बाद 73। उसके बाद 79। उसके बाद बच्चों 83। उसके बाद संख्या है बच्चों आपकी 97। ठीक है। उसके बाद एक और बीच में ये 89। तो बच्चों ये वो संख्या है जिनमें किसी का भाग नहीं जाता, केवल और केवल खुद का जाता है। ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। आगे बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है? हाँ या ना में जवाब देना है। तो बच्चों देखो पहली संख्या इसकी जोड़ कितनी हो रही है? 9 और 2 11 और 1 12। तो 12 में 3 का भाग जाता है, अतः इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला देखो 5 और 6 की जोड़ कितनी होगी? 11। तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, अतः इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगला देखो 2 और 1 3, जोड़ कितनी हो रही है? 3। 3 में 3 का भाग जाता है, अतः इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अगला देखो 3484, जोड़ कितनी हो रही है? देखो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19। तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगला देखो कितना है? 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 9 18, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा। अगला देखो 3 और 2 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता है। ठीक है।
तो इसमें भी क्या होगा, 3 का भाग जाएगा। अगला देखो, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 हो जाएगा बच्चों आपके 21। फिर से देख लो एक बार, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, यानी बच्चों 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला बच्चों देखो, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, यानी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगला बच्चों 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 में 3 का भाग जाता है, अतः इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो आपको जब भी 3 से भाज्यता चेक करनी है तो आपको क्या करनी है, उसकी जोड़ करनी है। यदि उस जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो बच्चों इस तरह हमने आपके आकलन पत्र 9 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।